मंजिलें वे ढूंढते हैं जिन्हें कामयाबी की तलाश होती है। मंजिलें वे ढूंढते हैं जिन्हें कामयाबी की तलाश होती है। सहारा वे ढूंढते हैं जो कमजोर होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव, फाउंडर ऑफ एससीसी कोचिंग सेंटर। माय डियर, मैं पिछले वीडियो में एंगल्स पार्ट 1 वीडियो में मैंने कुछ बेसिक कोण बताया है। जो लोग नहीं देखे होंगे प्लीज उनसे मेरा रिक्वेस्ट है पहले उस वीडियो को जरूर देखें। बिंदु क्या है, रेखा क्या है, कोण के 6 भागों के बारे में मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूं। और आज मैं जो वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो आज मैं कोण बताने जा रहा हूं, वो है पूरक कोण, समपूरक कोण, आसन कोण और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा। तो चलिए आइए 1 नंबर में मैं आता हूं पूरक कोण। पूरक कोण जिसको इंग्लिश में कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। चले क्या होता है पूरक कोण, इसे समझिए। ऐसे 2 कोण लिखेंगे माय डियर, ऐसे 2 कोण जिसका मान का योगफल 90 डिग्री हो, ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। अब समझिए माय डियर इसे कि क्या होता है पूरक कोण। मान लीजिए ये एक कोण है, ठीक है माय डियर। इसको आप O मान लीजिए, ये A है, ये B है। ये आप देखिए ये एक कोण हुआ, ये हुआ एक कोण। लेकिन यहां क्या लिखा है, 2 कोण। तो 2 कोण के लिए हमें क्या करना होगा, बीच में से एक ऐसे रेखा टान लेंगे, खींच लेंगे। ये हो गया हमारा मान लीजिए C, ये हो गया हमारा कोण। तो अब मान लीजिए कि 2 कोण का मान का योगफल, अगर इस कोण का मान अगर 45 डिग्री होगा, हमको लाना है दोनों को जोड़ के 90 डिग्री। तो कितना होगा माय डियर, ये भी हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है माय डियर। अगर मान लीजिए यह कोण अगर 60 डिग्री का होगा, तो यह कितना डिग्री का होगा माय डियर, यह होगा 30 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूं कि कोण 60 डिग्री का, पूरा कोण 30 डिग्री। मैं कह सकता हूं कि 45 डिग्री का पूरा कोण 45 डिग्री। अगर मैं इसको सॉल्व करके निकालना चाहूं तो जैसे देख लीजिए AOC, कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 90 डिग्री। समझ आया माय डियर। AOC का मान 45 मान लीजिए कि अगर ये आपका AOC 45 डिग्री है, तो COB बराबर कितना डिग्री का होगा माय डियर। तो चले आइए, अगर मैं इसको निकालूं तो कोण COB बराबर 90 डिग्री, इसको उधर लेके जाइए, इक्वल टू के उधर जाएगा तो साइन बदल जाएगा, 45 डिग्री। तो बराबर क्या हो गया माय डियर, कोण COB बराबर 45 डिग्री। तो देखिए COB का मान कितना है, 45। यानी मैं कह सकता हूं कि 45 डिग्री का पूरा कोण 45 डिग्री, 60 डिग्री का पूरा कोण 30 डिग्री, 70 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा बताइए। 70 डिग्री का पूरा कोण 20 डिग्री। तो माय डियर ये हुआ पूरा कोण। इसे आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चले आइए दूसरा नंबर में आ जाइए, जिसको हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण। दूसरा को क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। नंबर 2 समपूरक कोण, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है माय डियर। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, कुछ नहीं है। पूरा कोण 90 डिग्री का था, समपूरक कोण 180 डिग्री का होगा।
दो कोणों का मान 90 डिग्री था, यहां दो कोणों का मान 180 डिग्री होगा। यही बेसिक अंतर है। तो चलिए आइए लिखते हैं, ऐसे दो कोण जिसका मान का योग फल 180 डिग्री का हो, 180 डिग्री हो, ऐसे कोण क्या कहलाता है? समपूरक कोण कहलाता है, समपूरक कोण कहलाता है। चलिए आइए माय डियर, कहलाता है। चलिए इसका अब हम लोग एक डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। ये हमारा एक डायग्राम है। मान लीजिए ये हमारा, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B है, ये C है। चलिए आइए माय डियर, मान लीजिए यह कोण अगर आपका 110 डिग्री का है, 110 डिग्री का होगा, तो दोनों को जोड़कर हमको कितना लाना चाहिए? कितना आना होगा? 180। यानी एक कितना का हो जाएगा? ये हो जाएगा 70 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूं क्या कि 110 डिग्री का संपूरक कोण 70 डिग्री। अगर यहां 120 होता तो यहां क्या हो जाता? 60 हो जाता। अगर यहां 130 होता तो यहां कितना हो जाता? यहां 50 हो जाता। मैं आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। चले आइए इसको हम लोग एक बना के देखते हैं। क्या बनाते हैं? कोण BOC प्लस कोण COA बराबर 180 डिग्री। BOC का मान पहले से दिया हुआ है 110 डिग्री। इसका मान पता नहीं, निकालना है। तो माय डियर क्या करेंगे? कंप्राइजेस चले आइए, कोण COA इसको ले लीजिए, बराबर 180 डिग्री है। ये उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 110 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? कोण COA बराबर क्या हो जाएगा माय डियर? 70 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि 110 डिग्री का संपूरक कोण 70 डिग्री। मैं आशा करता हूं संपूरक कोण भी आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है फिर से वीडियो को दोबारा चलाकर देखिए। तीसरा नंबर पे आ जाइए, 3 नंबर में आ जाइए। 3 नंबर में आपका है आसन कोण। आसन कोण नंबर 3। नंबर 3 में आ जाइए माय डियर, आसन कोण, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एडजासेंट एंगल्स। ठीक है माय डियर। आसन कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण लिखेंगे, ऐसे दो कोण जिसमें ऐसे दो कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो एवं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत बनने वाले कोण आसन कोण कहलाते हैं। ठीक है माय डियर। ऐसे दो कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ऐसे दो कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो एवं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत बनने वाले कोण आसन कोण कहलाते हैं। क्या होता है? देखिए ये एक कोण हुआ। मान लीजिए कोण O है, A है, ये B है, यहां से एक ले लीजिए, ये C हो गया। देखिए ये जो भुजा है, जो OC जो आपका रेखा है, या दोनों कोण के बीच में है। अगर मैं कहूं तो कोण AOC के बीच में भी आ जाता है और कोण COB के बीच में भी आ जाता है। यानी दोनों कोण के बीच में जो ये भुजा है, ये उभयनिष्ठ भुजा है एवं इस भुजा के
इस कोण का विपरीत जो ये कोण हुआ, यह कोण क्या कहलाता है? असन कोण कहलाता है। समझ में आया माय डियर? ये जो कोण है, इस कोण के विपरीत जो कोण हुआ यह असन कोण हुआ, और यह जो भुजा हुआ ये उभयनिष्ठ भुजा हुआ। मैं आशा करता हूं कि असन कोण भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट एक कोण और है जो इस वीडियो के लिए लास्ट है, वो है आपका शीर्षाभिमुख कोण। क्या माय डियर? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है माय डियर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये क्या होता है? देखिए माय डियर, इसमें आपको देखना होगा कि यदि दो कोण, मैं लिखता हूं पहले, यदि दो रेखा, दो कोण नहीं माय डियर, सॉरी, दो रेखा, यदि दो रेखा एक दूसरे को परस्पर, यदि दो रेखा एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करे एवं आमने सामने के, एवं उसके आमने सामने के, एवं उसके आमने सामने के कोण प्रतिच्छेद करे एवं उसके आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। यदि दो रेखा एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ओ है, मान लीजिए प्रतिच्छेद करे एवं उसके आमने सामने की कोण, आमने सामने की कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। अब इसमें समझिए, मान लीजिए जैसे ए ओ डी ये कोण हुआ, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। समझिए, यह कोण इस कोण के बराबर होगा एवं यह कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। अगर यह 45 डिग्री का कोण होगा तो ये भी 45 डिग्री का होगा। अगर यह 60 डिग्री का कोण होगा तो ये भी 60 डिग्री का कोण होगा। इसमें कितना कोण बना? इसमें 4 कोण बना, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, 4 कोण। इसमें 4 कोण बना। ठीक है माय डियर, मैं बता देता हूं कौन सा कोण बना। कोण डी ओ ए, देखिए डी ओ ए। फिर कौन सा बना? बी ओ सी, बी बराबर कर दीजिए, बराबर कोण बी ओ सी, बी ओ सी। कोण डी ओ ए बराबर कोण बी ओ सी। ये जो कोण होगा, ये जितना होगा इसके बराबर ये होगा। अगर ये 45 डिग्री होगा ये भी 45 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक उसी प्रकार से कोण सी ओ ए बराबर कोण क्या होगा? बी ओ डी। क्या हो गया? बी ओ डी। देखिए सी ओ ए अगर 60 डिग्री का है तो कोण बी ओ डी भी 60 डिग्री का होगा, बराबर होगा। तो ये आमने सामने का जो कोण है ये एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ये आमने सामने का कोण एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो माय डियर, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मैं जिस प्रकार से समझाने का प्रयास किया हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो, एजुकेशनल वीडियो आप लोग बराबर अक्सर अपलोड करते रहते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आज आपका बहुत अच्छा लगा होगा। और माय डियर, जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, कोविड का समय है, बेवजह घर से बाहर मत निकलिए।
अपना ख्याल रखिए और अपना परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।